ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक क्रमांक 25 का तात्पर्य नहीं है, तो उसका अनुवाद हम पढ़ेंगे और 26 श्लोक क्रमांक 26 को हम आज पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 25। सहस्रशिरसं साक्षादमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्। अनुवाद। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, ये हैं 3 प्रकार के अहंकार। उनसे अमिन्त है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। श्लोक क्रमांक 26। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं च इति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वम् इति वा स्यात् अहंकृतेः। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वम् इति वा स्यादहंकृतेः। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वम् इति वा स्यादहंकृतेः। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वम् इति वा स्यादहंकृतेः। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोर विमूढत्वम् इति वा स्यादहंकृतेः। माताएं, कर्तृत्वं कर्ता होने, करणत्वं कारण होना, च तथा कार्यत्वं प्रभाव होना, च भी इति इस प्रकार, लक्षणम लक्षण,
शांत शांत, घोर सक्रिय, विमूढ़त्वम मंद या बुद्धू होना, इति इस प्रकार, वा अथवा, स्यात् होवे, अहंकृते अहंकार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। यह अहंकार कर्ता, करण, साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। तात्पर्य, अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठाता देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। करण के रूप में अहंकार विभिन्न इंद्रियों के रूप में प्रदर्शित होता है और देवताओं तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं जिससे सभ्यता की उन्नति कहते हैं, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। अहंकार से ही सारी वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकता को कम करना होता है। महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया है कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपत्त होता है तो वह भौतिक कर्मों में बंध जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार हैं: सत्संग छाड़ी कहनु असते विलास, ते कारणे लागी लाइए कर्म बंध फांस। मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे सृष्टि प्रारंभ होती है। तो महत्तत्व पहले हमने देखा, प्रधान, प्रधान से फिर महत्तत्व, महत्तत्व से फिर अभी कैसे अहंकार उत्पन्न होता है। तो कल हमने देखा कैसे महत्तत्व से जो है अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। और अब ये अहंकार जब 3 गुणों में प्रकट होता है तो यहाँ वर्णन है वो फिर अलग अलग, फिर एक एक करके सब आता है, एक एक करके मन, बुद्धि, इंद्रियाँ और फिर इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देव हैं, ये सब एक एक करके प्रकट होते हैं। तो यहाँ आज के श्लोक में अहंकार के विषय में बताया है। तो ये अहंकार कर्ता, करण तथा कार्य के लक्षणों वाला होता है। तो मतलब यहाँ बताया है कि अहंकार जो है वो सबसे सूक्ष्म जो है भौतिक तत्व है, जिससे बाकी सारे जितने भी स्थूल तत्व हैं वो सब प्रकट होते हैं, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। जैसे हम देखते हैं यहाँ अहंकार है, फिर अहंकार जब सतोगुण में होता है तो उससे मन प्रकट होता है, तो मन एक सूक्ष्म तत्व है। ऐसे ही जब अहंकार रजोगुण के प्रभाव में होता है, रजोगुण के संपर्क में आता है तो बुद्धि प्रकट होती है। फिर जब तमोगुण के संपर्क में आता है तो फिर जो है इंद्रिय जो विषय हैं, जैसे यहाँ आगे वर्णन आएगा कि जब
अहंकार तमोगुण के संपर्क में आता है तो जो ध्वनि है ना, ध्वनि सबसे पहले प्रकट होती है। तो ध्वनि मतलब इंद्रियों के जो भी विषय हैं, जो वस्तु है वो नहीं, जो विषय, विषय का अर्थ क्या है, मतलब जो उसमें जो रस है, जैसे नाक के लिए हम देखते हैं जो सुगंध है ना, और कानों के लिए ऐसे ध्वनि है, और आँखों के लिए रूप है। तो बेसिकली रूप, रस, गंध, स्वाद है ना, और सेंस ऑफ टच जो है, रूप, स्पर्श, तो ये सब जो है ये फिर एक एक करके प्रकट होता है। तो उसमें बताया, जब आगे आएगा ये कि जब अहंकार जब तमोगुण के संपर्क में आता है तो ध्वनि प्रकट होती है ना। तो इस तरीके से फिर एक एक करके ये यहाँ तो स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन हो रही है, ठीक है। तो अभी अहंकार जो है वो सबसे सूक्ष्म है। वैसे बताया मतलब अगर मुक्त होना है तो ये मिथ्या अहंकार, अहंकार मतलब जब यहाँ बता रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है कि आत्मा अपने को इस शरीर से, इस भौतिक तत्वों से पहचान करता है अपनी, तो इसलिए बताया मिथ्या अहंकार। क्योंकि अहंकार तो है, इवन जो मुक्त अवस्था है उसमें भी अहंकार रहेगा, क्योंकि अहंकार के कारण ही पता चलता है कि हमारा अस्तित्व है, कि आई एग्जिस्ट है ना, मेरा अस्तित्व है। लेकिन पहचान क्या है मेरी? तो जब गलत पहचान करते हैं तो उसे कहते हैं मिथ्या अहंकार। और जब असली पहचान है वो क्या है कि हम कृष्णदास हैं, तो वो है रियल ईगो, है ना, असली अहंकार। तो इसलिए बताया यहाँ क्या है, ये जो यहाँ अहंकार, जो मटेरियल ईगो जो बताया यहाँ पे, भौतिक अहंकार जो तत्व है, जो बहुत सूक्ष्म तत्व है, महत तत्व से इसका प्रकटीकरण हो रहा है। जैसे हमने देखा कल कैसे महत तत्व से प्रकट हुआ ना, ये महत तत्व में जब शुद्ध चेतना है, शुद्ध चेतना से ये जो मटेरियल ईगो है, जो भौतिक अहंकार, जो मिथ्या अहंकार है, ये प्रकट हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर सारा एक एक करके मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब, और इंद्रिय विषय ये सब प्रकट होते जाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि फिर इससे हम समझते हैं कि आत्मा का जो सबसे बड़ी मतलब इन भौतिक तत्वों में क्यों वो जकड़ा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है, तो वो ये अहंकार सबसे सूक्ष्म लिंक है। हम देखते हैं ना, जैसे ये जो चीज़ हमने बहुत बार एनालाइज करी है कि कैसे आत्मा और ये जो भौतिक तत्व हैं ये इनकम्पैटिबल है, ये इनका मतलब साथ में रहना संभव नहीं है, लेकिन वो संभव हो पाता है भगवान की शक्ति से। और वो शक्ति कौन सी है? महत तत्व। महत तत्व में फिर ये जो सबसे सूक्ष्म जो लिंक है आत्मा और शरीर के बीच में, वो है ये अहंकार। तो इसलिए हम वो पढ़ते हैं, आत्मा है, आत्मा के ऊपर फिर आवरण क्या है? पहला आवरण अहंकार का है, फिर मन, बुद्धि, उसके बाद फिर ये जो स्थूल शरीर हमें दिखता है, जो स्थूल इंद्रियां हैं। तो वो कैसे मतलब वो क्रिएशन कैसे होता है, मतलब आत्मा अभी कैसे इस भौतिक तत्वों में फंसी है, तो उसमें हम ये देखते हैं, उसमें अहंकार जो है सबसे पहला स्टेप है, जो भौतिक एलिमेंट है एक। तो इसलिए अहंकार से मुक्त होना बहुत आवश्यक है, तभी हम कहेंगे कि वो मुक्त अवस्था है। तो इसलिए हम देखते हैं पूरी जो वैदिक संस्कृति में जो पूरा जो प्रशिक्षण है वो इस अहंकार से, इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने के लिए है। तो हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचारी को शुरुआत से एक प्रशिक्षण है कि कैसे जो है कुछ भी मेरा नहीं है ना, उस चीज़ में प्रशिक्षण। तो सब वो जो है वो भिक्षाटन करेगा और जो भी उसे मिलेगा सब गुरु को दे देगा, किसी पर भी वो अपना अधिकार नहीं जमाएगा। तो यही समझने के लिए, ये एक साक्षात्कार कराने के लिए कि हमारा कुछ भी नहीं है और सब भगवान का है, सब गुरु और कृष्ण की संपत्ति है। तो उससे क्या है, वो अहंकार से, इस मिथ्या अहंकार से मुक्त हो पाता है जब वो प्रशिक्षण होता है।
और जो प्रशिक्षण नहीं है तो हम देखते हैं जो आधुनिक स्थिति है, तो जिसमें हम देखते हैं यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं जो आधुनिक सभ्यता है उसके विषय बता रहे हैं। इस जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं जिसे सभ्यता की उन्नति कहते हैं, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। तो इसलिए हम देखते हैं आज जब ये लोग नहीं समझते हैं कैसे हम आत्मा जो है वो इस भौतिक तत्वों में फंसे हुए हैं और कैसे मनुष्य का लक्ष्य इससे निकलना है, तो ये चीज़ नहीं समझते तो क्या सोचते हैं कि हम जितना जो है भौतिक चीज़ों का उत्पादन करेंगे इंद्रिय भोग के लिए उतना हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, उतना हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन दरअसल ये क्या है, ये दरअसल अहंकार का प्रकटीकरण है, और अहंकार, मिथ्या अहंकार को बढ़ाने का ये प्रकटीकरण है। कोई प्रगति नहीं है ये, है ना, वो बस नाम के लिए है, बट एक्चुअल में रियलिटी में क्या है, ये वो अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम वही देखते हैं वैदिक संस्कृति, उसमें क्या है, सादा जीवन है ना, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, सादा जीवन है ना, उच्च विचार। तो उच्च विचार क्या यही कि हमें आत्मा है, हम इन सब भौतिक तत्वों में फंसे हुए हैं, इससे निकलना है ना, ये इस मनुष्य का लक्ष्य है। तो उसके लिए इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं अहंकार से सारी वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती है, और मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए मनुष्य को, कि इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकता को कम करना होता है। तो इसलिए बताया, अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर ये समझ नहीं है, तो व्यक्ति कभी भी सरल जीवन जी नहीं पाएगा। सादा जीवन जो है उसके लिए संभव हो ही नहीं पाया। भाई क्यों सादा जीवन क्यों जीना है? अगर जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है तो उसमें तो फिर अधिक से अधिक सामग्रियों का उत्पादन करें, हैं? क्यों जो है जो यहाँ बताया कृत्रिम आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता होती है, हाँ। तो अगर किसी की आवश्यकता हो सकता है सिर्फ रोटी कपड़ा मकान आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता हो सकती है उसमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी है, हाँ, बोलेगा कि नहीं ये मेरी आवश्यकता है, तो हर एक व्यक्ति बोल सकता है। तो कृत्रिम क्या, कैसे डिफाइन करेंगे कृत्रिम क्या है? तो इसलिए बताया, अगर ये जीवन में लक्ष्य नहीं होगा कि हमें हमें जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करनी है, और आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है कि आत्मा को जो कि अभी इन सब भौतिक तत्वों में फंसी हुई है, हाँ, उससे इसको मुक्त कराना है। तो अगर ये लक्ष्य नहीं होगा तो फिर वो अपनी जो है इन भौतिक सामग्रियों के उत्पादन कि ये कृत्रिम है, ये आवश्यक है, ये अनावश्यक है, उसके लिए कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा, सब उसकी आवश्यकता हो जाएगी। जैसा आजकल हम देखते हैं, है ना, तो लालची होना भी आवश्यकता बन जाता है। मतलब ये जो जितने भी सारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब आवश्यकताएं बन जाती हैं। जैसे हम देखते हैं आधुनिक समाज में अगर ये दुर्गुण नहीं है तो फिर व्यक्ति को क्या लगता है, फिर तो समाज में एग्जिस्ट कैसे करूँगा मैं। जैसे हम थोड़े दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे एक भक्त से, तो भक्त मतलब अभी नए हैं, है ना, गृहस्थ आश्रम में हैं और अभी नए जुड़े हैं, और अब वो जहाँ पर वो काम करते हैं तो वो क्या है, पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? तो कॉर्पोरेट का मतलब है जहाँ पे ये दुर्गुण चाहिए। कौन से दुर्गुण? काम क्रोध लोभ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ना अभी क्या है, कंपटीशन का ज़माना है ना, कंपटीशन तो आगे है, सबको टॉप आना है, सबको फर्स्ट आना है हर चीज़ में। तो इसमें फिर मतलब जो दुर्गुण है ये आवश्यकताएं बन जाती हैं। तो लालची, लोभी होना, कामुक होना, स्त्रियां चाहिए। अब कॉर्पोरेट कल्चर है तो उसमें फिर जो है स्त्रियां भी चाहिए उसमें, उस कॉर्पोरेट कल्चर को बनाए रखने के लिए। अर्थात
पूरा जो है इंद्रिय भोग की व्यवस्था और सारे जो पाप कर्म हैं वो सब जो है आवश्यकताएं बन जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं जब फिर अगर उस सिस्टम में है भक्त और फिर भक्ति में आते हैं तो फिर उनका फिर समस्या क्या होता है कि भक्ति में कभी वो दृढ़ नहीं हो पाते और स्थिति कैसी रहती है कि दो नाव पे जो है सवार हैं, है ना। एक तो हमें जो है आध्यात्मिक भी करना है लेकिन भौतिक जो है वो इतना खतरनाक भौतिक है कि उसमें सारे जो हैं दुर्गुण आवश्यकताएं हैं। तो इसलिए ये जो एक जो टर्म है आर्टिफिशियल नेसेसिटी अर्थात कृत्रिम आवश्यकता, ये कौन इसको समझ सकता है ना। तो वो वही समझ सकता है जिसके जीवन में ये लक्ष्य साफ है कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक प्रगति है, भौतिक प्रगति नहीं है। अर्थात अहंकार से मुक्त होना है और वो क्लियर कि अहंकार से मुक्त है। क्योंकि अगर अहंकार मिथ्या अहंकार से हम मिथ्या अहंकार का प्रकटीकरण कैसे होता है, अहम ममेति, कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं और अभी जितना मेरे पास है पर्याप्त नहीं है, मुझे और चाहिए। तो उसके लिए जो है चीज़ों को बटोरना है, तो वही उत्पादन। तो इसलिए यहाँ बताया अहंकार से ही सारी वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्रियों के रूप में उत्पन्न होती है। तो हम देख रहे हैं जो एडवांसमेंट है ना, जैसे आए दिन जो हम देखते हैं नए नए जो है स्मार्टफोन्स निकलना, है ना। कुछ नहीं है, वो है तो वही, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत ही एक कंपनी अपन देखेंगे कि अलग अलग मॉडल जो है वो निकालती है। उसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, बस कुछ 1-2 फीचर ऐड कर देंगे या फिर जो पहले जो फीचर थे उसी को कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे, है ना। ऐसी कार में भी है ना, एक अलग अलग कार वही है, 4 पहिए हैं और उसमें जो है सीट है, बैठ के जाना है जहाँ पर भी है, लेकिन अलग अलग उसमें रेंज है। और एक ही कंपनी हम देखेंगे तो एक ही मॉडल के अलग अलग वैरायटी निकालती रहती है और इस तरह से एक प्रकटीकरण होता है कि नई चीज़ है। और ये ले लेंगे तो आपका जो है, आपको जो कमी फील हो रही है जीवन में, तो कमी क्या है, सुखोपभोग। आपको जीवन में इंद्रिय सुख जो है उसकी कमी हो रही है, इससे वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं हर दिन नई चीज़ें, और वो नई है नहीं, बस वो दिखावे के लिए नहीं है, मतलब वो है तो वही चीज़, लेकिन उसको अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करना। बेसिकली पूरा जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो यही है। तो जो पुनः चर्विता चर्वना नाम, जो चबे हुए को चबा रहे हैं, है ना, ऑलरेडी चबा के किसी ने थूक दिया है, उसको फिर से चबाना है। तो भौतिक वस्तुएं, ये जो भी सामग्री को उत्पादन कर रहे हैं, सब क्या है, ये सब यही है, चबे हुए को चबाना है। लेकिन अगर वो ऐसे दिखाएंगे तो फिर लोग चबाएंगे नहीं, तो इसलिए उसको जो है दिखाना है कि नया है और फ्रेश है, हाँ, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। हाँ, तो इसलिए बताया वो फिर व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता, इसलिए उसको अभी एक फ़ोन आया, 6 महीने रहे, इसमें मज़ा नहीं आया, चलो अभी नया जो आया उसको लेते हैं। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं कई लोग हैं जो 2-2 महीने 3-3 महीने में जो फ़ोन बदलते रहते हैं, कार बदलते रहते हैं, बंगला बदलते हैं मतलब वही है, जो बहुत ज़्यादा अहंकार में है, हम देख रहे हैं वो अहंकार का प्रकटीकरण कैसे होता है इन सब चीज़ों, ऐसे सामग्रियाँ, जो भौतिक सामग्रियाँ हैं उसका उपभोग करने में और उसको बदलते रहने में, उसको चेंज करते रहने में। हर दिन नई नई जो चीज़ें हैं वो चाहिए, हैं जबकि वो पुरानी है, ठीक है, लेकिन उसके एक भ्रम में उसको लगता है कि नहीं है। तो जो मिथ्या अहंकार है वो इसका मूल कारण है। तो इसलिए यहाँ बताया, तो महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो शोक प्रकट करते हैं कि जब मनुष्य वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपत होता है,
तो शुद्ध चेतना में देखा, तो शुद्ध चेतना है, लेकिन शुद्ध चेतना से जब अहंकार उत्पन्न हो गया तो वहाँ फिर ये सारी जो है ये भौतिक अवस्था में वो फंस जाता है। लेकिन वो अहंकार उत्पन्न कैसे हुआ? मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था। तो जैसे हमने कल सुना कि हमारी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग, तो जहाँ इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया तो तुरंत जो है इस स्थिति में हम फंस जाते हैं। और फिर उसकी अवस्था कैसी होती है कि उसने क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग कर दिया, और उसके फलस्वरूप हुआ क्या? इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूं। तो हमने इच्छा शक्ति का दुरुपयोग किया, उसके कारण शुद्ध चेतना से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार के उत्पन्न होते ही हम जो है कर्म बंधन में फंस गए। क्योंकि जैसे ही अहंकार उत्पन्न हुआ तो हमें फिर भौतिक चीज़ें चाहिए, है ना, और एक चीज़ संतुष्ट नहीं होंगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, और उसका कोई अंत नहीं है। और उसमें फिर क्या हो रहा है, हम ये जो चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, सामग्रियाँ उत्पादन कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, इसमें फिर जो है कर्म कर रहे हैं, उसमें फिर विकर्म होते हैं, कर्म विकर्म हो रहे हैं। कर्म मतलब पुण्य कार्य करके कुछ अर्जित किया, विकर्म पाप कार्य करके किया। लेकिन चीज़ ये है, अगर अहंकारवश, मिथ्या अहंकारवश हम इस जगत में चीज़ों का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें होंगी। और उसमें पाप, जैसे हम कलयुग में जो स्थिति देख रहे हैं, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें पुण्य का तो विचार है ही नहीं। जैसे हमने देखा कि जो दुर्गुण है वो आवश्यकता हो जाता है। जैसे आज अगर किसी को, आज कोई इच्छा करता है कि मुझे सबसे बड़ा स्टार बनना है ना, स्टार मतलब मुझे बॉलीवुड स्टार बनना है ना, हीरो। अब जैसे लड़का है कोई तो सोचे मैं हीरो बन जाऊँ, लड़की है वो सोचे कि मैं हीरोइन बन जाऊँ। और ये विचार, इस इच्छा की पूर्ति से फिर जाते हैं मुंबई, और वहाँ पे जो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन क्या होता है उसमें, क्या ये इच्छा ऐसे ही पूरी हो जाती है? तो ये इच्छा, ठीक है, मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है, अभी इसके लिए उसको एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रोसेस में क्या है, बहुत सारे पाप कार्य हैं। इनफैक्ट पूरा पाप, मतलब पाप पे आधारित है इंडस्ट्री। हम देख रहे हैं अवैध स्त्री संघ जो है वही है पूरा, है ना। और फिर ड्रग, जो ड्रग चलता है उसके अंतर्गत ड्रग माफिया, वो अलग, एक अलग ही दुनिया है उसके अंदर, उस दुनिया के अंदर की अलग दुनिया है। तो हम देखते हैं कि उसकी इच्छा है कि उसे बहुत बड़ा स्टार बनना है, बहुत फेमस होना है, बहुत धन बटोरना है। तो उसके लिए तो ये सब क्या है, अहंकार वश है कि हाँ मुझे देखो बड़ा बनना है, हाँ, तो अहंकार का प्रकटीकरण है। अब उस इच्छा की पूर्ति करनी है तो उसके लिए फिर कार्य करने हैं, और कार्य क्या है, सारे विकर्म हैं, पाप कर्म हैं। तो इसलिए बताया कर्म फल के जाल में फंस जाता है फिर व्यक्ति। तो ये तो एक उदाहरण ले रहे हैं हम, ऐसे ही इस जगत में जो भी, तो ये ठीक है, थोड़ा बड़ी इच्छा हो गई कि हमें एक जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि और ऐश्वर्य चाहिए। लेकिन जो भी है इस जगत में हम देख रहे हैं अहंकार से मुक्त नहीं है। यहाँ तक कि जो किसी के पास कुछ है भी नहीं तो उसको भी इतना अहंकार रहता है ना। तो इसलिए बताया अहंकार जो है, अगर उसको हम उसमें पानी डालेंगे अगर मिथ्या अहंकार पे, तो क्या होगा, हम कर्म फल के जाल में फंसते जाएंगे। और फिर ऐसा फंसते हैं कि उससे निकलना कैसे है वो उसको समझ में ही नहीं आता है। इसलिए हम देखते हैं, जैसे बॉलीवुड का उदाहरण ले रहे, तो अब वो जाता है उस इच्छा की पूर्ति के लिए, फिर करता रहता है पाप कार्य, और सोचता है कि अब तो ये पाप कार्य करना ही पड़ेगा, बिना उसके जो है आगे बढ़ूंगा नहीं, है ना। तो वे आगे बढ़ना, लेकिन फिर क्या होता है, वो आत्मसंतुष्टि है नहीं। इसलिए फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मतलब अल्टीमेटली उसमें हम देखते हैं कि वो
उस जाल में, मतलब उसमें इतना फंस गया है कि उससे निकल नहीं सकता है वो, है ना। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। निकल सकता है अगर भक्तों की कृपा मिले, क्योंकि होता क्या है, बहुत बार तो उसको ये भी समझ में आता है कि मैं कर्म फल के जाल में फंस रहा हूं। इस पूरी प्रक्रिया में लगता क्या है कि हाँ ठीक है, मतलब उसे जो मैं भौतिक सामग्रियों का उत्पादन कर रहा हूँ और उसको बटोर रहा हूँ, उसके कारण कैसे मैं फंस रहा हूँ वो उसे दिखता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ, उसे लगता है कि नहीं यही जीवन है। मतलब इसलिए बताया वो कि जो जैसे पशु की स्थिति है ना, कि वो कष्ट में है लेकिन उसे वो कष्ट जो है वो उसको सुख लग रहा है। हाँ, उसको रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैं कष्ट में हूँ, और इसलिए जो उसके कष्ट का जो कारण है उसी को वो समझ रहा है कि ये तो मेरे सुख का कारण है। तो इसलिए बताया वो कर्मफल में फंस रहा है लेकिन उसे रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो फंस रहा है। ऐसे हम देख रहे हैं इस जगत में मतलब फंसे हुए हैं कर्मफल में, लेकिन फिर सब स्वतंत्रता की बात करते हैं। हाँ, कि हमें स्वतंत्र होना है। अरे कहाँ स्वतंत्र है, पूरी तरह से बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता की बात होती है। मतलब वही है ना, किसी तरह से वो सोच पा रहा है कि हाँ मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ। हाँ, और उसको विश्वास है, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है ना कि मैं कैसे फंसा हुआ एक्चुअली कर्म जाल में, कर्म फल में, कि मैं पूर्व कर्मों के अनुसार मुझे भी ये शरीर मिला है और इस शरीर में मैं फंसा हुआ हूँ। मेरी एक सीमा है। मैं ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करने स्वतंत्र हैं हम। हाँ, आज ये विचारधारा ऐसी फैलाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिकली अगर देखें, क्या हम सही में कुछ भी कर सकते हैं? क्या हमारी लिमिटेशन नहीं है कुछ? हाँ, तो वास्तव में तो हम देखेंगे तो शरीर जो ये शरीर जो हमें मिला है अभी, इसी की बहुत सारी लिमिटेशन है। हाँ, जैसे ही लिमिटेशन आ गई मतलब वहाँ कहाँ स्वतंत्रता है? वो बस वही है, जैसे हम देखते हैं वो गाय को जब एक रस्सी से बांधते हैं तो अभी रस्सी की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई के अंतर्गत वो घूम सकती है और उसको लगेगा कि हाँ मैं बहुत जो है फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ। हाँ, मान लो रस्सी बहुत लंबी है और उस उतनी लंबाई में उसको जो है घूम रही है और उसको लग रहा है हाँ मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन उसको नहीं दिख रहा है कि भाई वो अगर जितनी रस्सी की लंबाई है उसके बाहर जाने की कोशिश करेगी तुरंत वहाँ रोक दिए जाएंगे, वहाँ से उससे दूर नहीं जा सकते। तो इसलिए कर्म फल के जाल में फंसे हुए हैं। ये साक्षात्कार भी जो है एक हम देखते हैं एक स्टेप है, मतलब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के अंदर। मतलब ये अगर किसी को नहीं है अंडरस्टैंडिंग तो कभी वो प्रश्न ही नहीं करेगा, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता वो। इसलिए हम देखते हैं कई लोग जो भगवान के पास आते हैं तो भगवान के पास किस लिए आते हैं? जो अपनी ये जो सारी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक वस्तुओं, जो सुख उपभोग की जो वस्तुएं हैं वो मिल जाए, है ना, वो भगवान से जो है प्रार्थना करने आते हैं। लेकिन वही है, वो भगवान से क्या मांग रहे हैं जो दरअसल उनके सारे उनके कष्ट का कारण है, जिसके कारण वो फंसे हुए हैं। मतलब भगवान से इनडायरेक्टली वो क्या मांगे? भगवान मुझे और फंसा दो, है ना। भगवान से आके फिर हमारी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी लिस्ट रखना भगवान के सामने। दरअसल वो क्या है, मतलब भगवान को क्या करिए, भगवान मुझे और फंसा दो, अभी इतना फंसा है उतना कम नहीं है, और फंसा दो। हाँ, तो इसलिए भगवान फिर क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तो मूर्ख है ना, इसको क्यों मैं और फंसाऊं, है ना। इसको तो जो है इसलिए क्या है, अगर गंभीरता से कोई भगवान के पास आता है तो अगर इस इच्छा से भी आता है तो भी भगवान उसको शुद्ध करते हैं और उसको जो फंसा हुआ है ना, फंसी अवस्था से निकालते हैं। और फिर अगर भगवान को लगता है कि चलो ठीक है, इसकी जो इच्छा थी वो भी पूरी कर देते हैं, तो पूरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है ना इस केस में। तो ध्रुव महाराज की कितनी बड़ी इच्छा थी, है ना, कितना उनको तो बहुत बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था।
उन्हें जो है इवन ब्रह्मा से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो ब्रह्मा हम देखते हैं ब्रह्मांड पूरा उनके अध्यक्षता में है, एक ब्रह्मांड पूरा। तो मतलब ब्रह्मांड से भी बड़ा साम्राज्य ध्रुव महाराज को चाहिए। तो ये उनकी इच्छा है। तो ये दरअसल वही है ना, ये इच्छा वही है कि मैं और भगवान के पास वो गए इस इच्छा से, तो यही कि मुझे और फंसा दो, है ना। मुझे अभी जितना अभी तो मैं जो हूँ 5 वर्ष की आयु में हूँ, ये बालक शरीर है ना, तो ये पर्याप्त नहीं है, मुझे तो और जो है बड़ी संपत्ति चाहिए। और इसका अर्थ क्या है कि फिर उसमें फिर ऑफ कोर्स जो ध्रुव महाराज ने जो प्रोसेस अपनाया वो सही प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ वो नारद मुनि से पूछते हैं कि मुझे सीधा सीधा तरीका बताइए, है ना, सीधा तरीका जिसमें मेरी इच्छा पूरी हो सके, ठीक है। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ ठीक है, तो भगवान पूरी करेंगे। तो क्योंकि वो भगवान के पास गए तो इसलिए हुआ क्या, भगवान के पास आने से वो शुद्ध भी हुए। तो इसलिए जब भगवान जो प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज क्या बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ गए साक्षात्कार हो गया, ये तो मैं क्या मांग रहा हूँ भगवान से मैं जो मांग रहा हूँ वो तो बहुत ही तुच्छ चीज़ है। और एक्चुअली वहाँ वर्णन आता है जब भगवान जो प्रकट होते हैं और ध्रुव महाराज को जो भी उनकी इच्छाएं थी वो सब प्रदान करते हैं, वरदान उनको देते हैं। और उसके बाद जब वो जाते हैं वापस गरुड़ पे बैठ के अपने वैकुंठ लोग जा रहे हैं और ध्रुव महाराज देख रहे हैं, तब उनको जो है बहुत दुख अनुभव होता है। यही है ना कि क्या मैंने क्या मांग लिया भगवान से, है ना, कि मैं मतलब अगर मैं कुछ मांगता नहीं, मेरी ऐसी इन इच्छाओं से मैं भगवान के पास नहीं आता, तो अभी मैं भगवान के साथ जा सकता था। वहाँ वरना तो जब वो दृश्य देखते हैं कि क्या मैं अभी जा सकता था, लेकिन मुझे मेरी इच्छाओं के कारण यहाँ भौतिक जगत में रुकना पड़ रहा है। एक जो है उनको यही कि कैसे मतलब मैं फंसने वाली चीज़ मांगी मैंने और वैसी स्थिति हो गई। लेकिन ठीक है, अभी क्योंकि भगवान के वरदान से है तो इसलिए वो वैसे एक कर्मी के जैसे नहीं फंसेंगे, है ना। तो भगवान ने वरदान किया कि ठीक है आप 36,000 साल राज करोगे, उसके बाद फिर आओगे, है ना, मेरे पास। तो लेकिन हम देखते हैं इस जगत में तो अधिकतर लोग ध्रुव महाराज के पद चिन्हों का अनुगमन नहीं करते हैं, है ना। तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाना और प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज के इसमें नारद मुनि जैसा बताया तो वैसा वो करते गए, पूरे आज्ञाकारी थे। लेकिन आज जो हम देखते हैं उसमें क्या स्थिति, मंदिर में आते हैं ठीक है, कुछ जो श्रद्धालु हैं सब अपने मनमानी ढंग से करना चाहते हैं, है ना, गुरु के आदेश के अनुसार नहीं चलना चाहते। तो ध्रुव महाराज तो लेकिन बिल्कुल गुरु के आदेश के अनुसार ही चले, इसलिए वो सफल हुए। तो इसलिए देख रहे हैं हम आधुनिक जगत में जहाँ पर लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि वास्तव में कोई भी चीज़ मिलती है तो भगवान की कृपा से ही मिलती है, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सबको क्या है कि नहीं हम कार्य करेंगे, हम कुछ करेंगे तो जो है हमें जो है चीज़ें प्राप्त होंगी। तो उसमें तो बहुत सारे जो है पाप कर्म करके और उसके कारण फिर जो है और फंसते आते हैं और इससे जो है जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो इसलिए बताया कहीं तो इसे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो कृत्रिम आवश्यकता है उसको हम आवश्यकता नहीं कहें, है ना, आवश्यकता नहीं है एक्चुअली। कृत्रिम आवश्यकता मतलब आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता हमारी क्या है, हमें जो भी शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए चाहिए, और फिर जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए जो भी आवश्यक है, हाँ? तो वो सब जो है आवश्यकता के अंतर्गत आएगा। अन्यथा वो मतलब वही है। ये थोड़ा सा क्या है आधुनिक जगत में बहुत मुश्किल है। बहुत बार जो है भक्त ये डिस्कशन करते हैं, प्रभु जी कैसे समझे कि कब हम जो हैं आवश्यकता के वाले जोन में हैं और कब जो है लग्जरी वाले जोन में जा रहे हैं। क्योंकि इवन जो लग्जरी है वो भी आवश्यकता ऐसी प्रतीत होती है
और बहुत जटिल हो जाता है ना। और क्योंकि और हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, तो उसके पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है, उसकी पर्टिकुलर समझ है, समझ के अनुसार उसकी वो आवश्यकता है, वो सोचेगा कि ये मेरी आवश्यकता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है उसको, तो वो देख सकता है नहीं आप ये आवश्यकता, मतलब ये अगर नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो जो एनालिसिस है इसलिए बताया, उसको मैच्योर बनना पड़े। जो जिसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जिसकी मतलब बुद्धि सात्विक बुद्धि है जिसमें, और जब प्रभुपाद यहाँ जितने भी तात्पर्य में जो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उससे एक सात्विक बुद्धि विकसित हो रही है, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बुद्धि का कार्य है, आगे भी आएगा। हाँ, तो आगे अगले श्लोक में है मन उत्पन्न होता है, फिर उसके अगले श्लोक में बुद्धि उत्पन्न होती है। तो बुद्धि वहाँ बताया जाएगा कि कैसे बुद्धि का कार्य क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत का निर्णय, भेद कर पाना। तो भी क्या हमारी कृत्रिम आवश्यकता है ना, वो चीज़, वो निर्णय ले पाना, उसके लिए सात्विक बुद्धि चाहिए। और इसलिए पता है, जब तक हमारे अंदर नहीं है तो जिनके अंदर है तो उनसे फिर परामर्श होना चाहिए कि प्रभु जी मुझे लग रहा है कि ये हम ले लें। ऐसे कई बार आते हैं, कई बार जो है भक्त जो है नई गाड़ी लेते हैं, है ना। तो नई गाड़ी लेते हैं और आते हैं मंदिर, बोलते प्रभु जी आज हमने नई गाड़ी ली और तो अब तो इसका जो है तो भगवान की सेवा में उपयोग होगी। ठीक है, भगवान की सेवा के लिए जो है हमने लिया। वो कह रहे भगवान की सेवा के लिए, लेकिन एक्चुअल में तो जो रियलिटी है वो तो है अपने इंद्रिय भोग के लिए, है ना। क्योंकि पहले भी जो है गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी, अब ठीक है उसको फिर उसमें भी काम चल रहा था, लेकिन अभी बड़ी ले ली, बड़ी, और जो उसमें लग्जरी क्लास में आती है, क्या है, एसयूवी, है ना, एसयूवी होती है, उसमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। हाँ, तो मतलब अब वो कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि प्रभु जी हमें लेना चाहिए, हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर भगवान की सेवा है तो फिर जो भगवान की सेवा में लगाने वाले उनसे डिस्कशन होना चाहिए कि प्रभु जी सही में आवश्यकता है भी या नहीं। हाँ, तो होता क्या है कि मतलब ये और भी डेंजरस है कि हमारे जो इंद्रिय भोग है वो भक्ति की आड़ में उसको हम करें, वो और भी, तो उसमें फिर क्या है, हाँ ये तो जो है सेवा के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन है एक्चुअली हमारे इंद्रिय भोग के लिए हमें चाहिए। तो इसलिए बताया ये कैसे जो है अहंकार हमें भ्रमित करता है। अहंकार के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण हम इंद्रिय भोग की इच्छाएं करते हैं, इस शरीर और मन की तुष्टि की इच्छाएं करते हैं, और उसमें कैसे बहुत ही सूक्ष्म है वो, कैसे हमें भ्रमित करता है। अगर जब तक सात्विक बुद्धि नहीं है तब तक वो समझ नहीं पाएगा उसको, वो क्लियर कॉन्शियसनेस, इसलिए बताया वो जब तक वो जो क्लियर कॉन्शियसनेस है वो नहीं है तो वो तो कभी समझ नहीं पाएगा, वो भ्रमित होता रहेगा इसमें। इसलिए बताया शिष्य को चाहिए कि गुरु के मार्गदर्शन में जो है वो भक्ति करें, और जब भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसको एक्चुअली खुद फील होना चाहिए कि मुझे लग रहा है अभी तक हमारा काम चल रहा था इसमें, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है तो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी अगर इसका हम उपार्जन कर रहे हैं। और अगर हम सोच भी रहे नहीं इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भी उसमें फिर डिस्कशन होना चाहिए कि जो सुपीरियर हैं, जो गुरु हैं या जो वरिष्ठ भक्त हैं, अगर गुरु उपलब्ध नहीं है तो ठीक है, जो गुरु के प्रतिनिधि हैं तो उनके साथ एक सलाह मशवरा होना चाहिए कि प्रभु जी कि हमें करना चाहिए, ये हमें लग रहा है अभी आवश्यकता हो रही है, बढ़ रही है हमारी आवश्यकता, है ना। तो क्या सही में आवश्यकता है या फिर कहीं ये इंद्रिय भोग तो नहीं हम सोच रहे। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो इंद्रिय भोग होगा तो फिर कर्मफल में के जाल में फंसेंगे हम। हाँ, तो कैसे फंसते हैं कर्मफल के जाल में? अभी गाड़ी लेनी है तो कैसे लोन लेना है ना, और लोन लेना है फिर लोन को चुकाना है, तो अभी फिर मन में फिर टेंशन चलता रहेगा, अभी चुकाना है, अभी उसके लिए फिर करना है। तो मैं कहा भाई तो आप तो इसलिए पहले जो है आप कर्म फल के जाल में ना फंसे, है ना, और कोई कार्य कर रहे हैं तो इसलिए कार्य करने से पहले उसको गुरु साधु शास्त्र
तो इन तीनों के मार्गदर्शन में समझ लेना चाहिए कि ये कार्य करने से हम कर्मफल में तो नहीं फंसेंगे, और वो क्लियर होके फिर उस कार्य को करना चाहिए, अन्यथा हम फिर कर्मफल में फंस जाएंगे। उसके कारण फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगे हमारे जीवन में, और फिर लगेगा कि हम जो जितनी भक्ति कर रहे थे वो भी पता चला वो भी चली गई, है ना, वो भी उतनी भी नहीं कर पा रहे अभी। तो वही कर्मफल के जाल में जो फंसते हैं ना, तो यही होता है, तो वो फिर और फंसता आता है। मुक्त होता है तो क्या होता है, उसकी भक्ति में प्रगति होती है, वो दिखता है एडवांसमेंट कि उसकी जो है जो पहले अगर 8 माला कर रहा था तो अभी 16 माला कर रहा है, पहले अगर वो 1 घंटा मंदिर में सेवा देता था तो अभी 2 घंटे दे रहा है ना। ऐसे करके मंदिर की सेवाओं में, प्रचार कार्य में ज़्यादा वो जो है इन्वॉल्व हो रहा है, ज़्यादा उत्साह से भाग ले रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, सेवा भाव बढ़ रहा है ना, ये चीज़ दिखती है। लेकिन जहाँ ये दिखता है कि ये सब नहीं हो रहा है, उसका उल्टा ग्राफ जो है वो उल्टा जा रहा है, तो क्यों होता है? क्योंकि वो वो अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेते रहते हैं ये सोच के, ये जो है विचार होता नहीं है, और उसके कारण फिर कर्मफल के जाल में फंसते जाते हैं, तो फिर वो जो है भक्ति नहीं कर पाते। तो इसलिए बताएं यहाँ अहंकार वश हमें कार्य नहीं करना है, शुद्ध चेतना में कार्य करना है। तो अभी हमारी अवस्था है शुद्ध चेतना नहीं है, तो इसलिए जिनकी शुद्ध चेतना है उनके मार्गदर्शन में कार्य करना है। इसलिए बताया शिष्य को गुरु के अनुसार कार्य करना है। गुरु ये एक्सपेक्टेड है कि जो गुरु हैं तो वो शुद्ध चेतना में है, ठीक है, इसलिए वो गुरु हैं। तो अभी वो जो आदेश करेंगे शिष्य के लिए, शिष्य उसका पालन करेगा, तो उस तरीके से जो है वो कर्म जाल में फंसेगा नहीं, इनफैक्ट वो भगवान को प्रसन्न करेगा, मतलब भगवान उससे प्रसन्न होंगे, और इस तरीके से उसकी चेतना भी शुद्ध होगी, अशुद्ध चेतना से वो बाहर आ पाएगा। तो ये इस तात्पर्य में कुछ चीज़ें हैं जो प्रभुपाद यहाँ हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।